किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की अधूरी है, क्योंकि यहाँ से आते हैं एज इट इज क्वेश्चंस या फिर उन्हीं सिमिलर टॉपिक से क्वेश्चन जो कि इन पेपरों में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो अपनी तैयारी को 100% करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करना हो जाता है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तैयारी एग्जाम की। इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं सभी सेमेस्टर्स और सभी स्ट्रीम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, जिनको कर आप कर सकते हैं अपनी तैयारी को 100%। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी हो सके 100%। चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एमएड के 4th सेमेस्टर का एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का पेपर सेकंड बी 402B। ये पेपर हुआ है ईयर 2023 में। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तकनीकी संसाधनों की पहचान और रचना के पश्चात इनका आंसर इज ऑप्शन नंबर बी क्रियान्वयन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, शैक्षिक प्रौद्योगिकी शिक्षण प्रक्रिया को आंसर इज ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थी केंद्रित बनाती है। क्वेश्चन नंबर 3, शैक्षिक प्रौद्योगिकी शिक्षण प्रक्रिया को डैश नहीं बनाती, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सीमित। क्वेश्चन नंबर 4, शैक्षिक प्रौद्योगिकी का उद्देश्य है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 5, शैक्षिक प्रौद्योगिकी डैश कम नहीं करती है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अंतर को। क्वेश्चन नंबर 6, शैक्षिक प्रौद्योगिकी का इसमें अधिक उपयोग होता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर सहायक निर्देशन CAI को विकसित किया है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए SL प्रेसी ने। क्वेश्चन नंबर 8, तकनीक के उपयोग से इस क्षेत्र में विस्तार हुआ है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा में विभिन्न तकनीकी उपकरणों के उपयोग करने से ज्ञात होता है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी एक डैश है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कला और विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 10, विभिन्न हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तकनीकों के उपयोग से इसमें वृद्धि हुई है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए शिक्षा में लचीलापन। क्वेश्चन नंबर 11, एक प्रणाली नहीं होती है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कठोर। क्वेश्चन नंबर 12, प्रणाली विधि में सम्मिलित होता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13, अगर विद्यार्थी उप प्रणाली है तो प्रणाली यह है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी स्कूल विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 14, प्रणाली विधि का मुख्य उद्देश्य है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए उद्देश्य प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक व्यवहार परिवर्तन में वैज्ञानिक ज्ञान का अनुप्रयोग है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी व्यवहारगत तकनीक। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से किसके रेडियो और दूरदर्शन उदाहरण है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी हार्डवेयर। क्वेश्चन नंबर 17, एडगर डेल का कौन सा मॉडल इसके साथ निकटतम संबंधित है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी शिक्षण सामग्री। क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर का उपयोग इसमें प्रभावशाली है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सामग्री प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा आगत और निर्गत के बीच आता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 20, लैटिन शब्द कंप्यूटर से तात्पर्य है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी गणना करना। क्वेश्चन नंबर 21, ड्रिल और अभ्यास क्रिया एक कंप्यूटर कार्यक्रम है जो विद्यार्थियों को सुविधा देता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22, सूचना प्रक्रिया प्रणाली यह करती है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए तथ्यों को सूचना में परिवर्तित। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सूचनाओं को चिन्हों में रिकॉर्ड करती है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए संरचनात्मक विधि। क्वेश्चन नंबर 24, शब्द प्रक्रिया प्रणाली का सही क्रम है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी टंकण संपादन भंडारण एंड मुद्रण। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रणाली शिक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी प्रबंधन सूचना प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर का आदेश देना होता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी स्थान पर टंकण करना। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा साधन रेडियो और टेलीविजन को सम्मिलित करता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सिंप्लेक्स मॉडल। क्वेश्चन नंबर 28, यह संदेश का स्रोत नहीं है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी फीडबैक। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए चिन्हों का उपयोग करता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए संकेतीकरण। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया संदेश देने वाला नहीं करता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा संचार का साधन कक्षा कक्ष में होता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32, दो रूपों वाला संचार होता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी प्रश्न प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 33, संचार को परस्पर भावनाओं और विचारों के आदान प्रदान के रूप में परिभाषित किया है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जॉन डीवी ने। क्वेश्चन नंबर 34, संदेश सरल होना चाहिए जिससे कि आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इसे समझा जा सके। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा गैर प्रक्षेपित सामग्री को लेकर सही कथन है
आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दृश्य और शब्दों के सहयोग को प्रस्तुत करती है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा स्लाइड प्रोजेक्ट के लिए सही कथन है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इसके लिए कैमरे की आवश्यकता नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय ब्रॉडकास्टिंग में रेडियो की सेवाएं आरंभ हुई थी? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1936 में। क्वेश्चन नंबर 38, श्रव्य उपकरण विशेषता डैश के शिक्षण में उपयोगी हो सकते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सभी विषय। क्वेश्चन नंबर 39, यह दूरस्थ उच्च शिक्षा के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों को तैयार और प्रसारित करता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इग्नू। क्वेश्चन नंबर 40, विशिष्ट उद्देश्य को की प्राप्ति के लिए बनाई गई फिल्म होती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, निर्देशात्मक फिल्म। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसने शिक्षण प्रतिरूप को एक विशिष्ट अधिगम की प्राप्ति के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया कहा है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पॉल डी एगन। क्वेश्चन नंबर 42, शिक्षण प्रतिरूप की आवश्यकता होती है क्योंकि इनकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अधिगम प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 43, किसने सभी शिक्षण प्रतिरूपों को 4 भागों में बांटा है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जॉयस और वेल। क्वेश्चन नंबर 44, इन्होंने पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिरूप दिया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रिचर्ड सचमैन। क्वेश्चन नंबर 45, इन्होंने एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल दिया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डेविड ऑसवेल। क्वेश्चन नंबर 46, पुरस्कार व्यक्तियों के प्रत्युत्तरों में वांछनीय सुधार करते हैं? यह इसमें है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार परिवर्तन प्रतिरूप। क्वेश्चन नंबर 47, शिक्षण का आरंभ, प्रगति और समाप्ति इसका भाग है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सिंटैक्स। क्वेश्चन नंबर 48, शिक्षण प्रतिरूप का व्यवहारिक जीवन में उपयोग से प्रभावी अधिगम की प्राप्ति इसमें होती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण का प्रयोगात्मक प्रतिरूप। क्वेश्चन नंबर 49, ग्लेसर के 4 सोपान शिक्षण प्रतिरूप में विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का सोपान होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पहला। क्वेश्चन नंबर 50, ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की चौथी श्रेणी है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 51, स्मरण स्तर पर शिक्षण में सम्मिलित होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट तथ्यों को याद करना। क्वेश्चन नंबर 52, बोधात्मक स्तर पर शिक्षण में सम्मिलित होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, संकल्पनाओं की व्याख्या करना। क्वेश्चन नंबर 53, शिक्षा के क्षेत्र में मल्टीमीडिया द्वारा अध्ययन अधिक प्रसिद्ध नहीं हो सका क्योंकि? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 54, क्रियात्मक सफेद बोर्ड का उपयोग करने का एक लाभ यह भी है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चित्रों को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 55, इसका विश्लेषण अध्ययन फ्लैडर के क्रियात्मक विश्लेषण उपकरण द्वारा किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अध्यापक का कक्ष व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 56, फ्लैडर के क्रियात्मक विश्लेषण के अनुसार क्रियात्मक मैट्रिक्स रचना है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तीसरा चरण। क्वेश्चन नंबर 57, सूक्ष्म सिद्धांत के बारे में यह गलत है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, प्रश्नों की संख्या कम होती है। क्वेश्चन नंबर 58, सूक्ष्म शिक्षण है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एक समय पर एक शिक्षण कौशल पर ध्यान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, सूक्ष्म शिक्षण में? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एक नियंत्रित वातावरण होता है। क्वेश्चन नंबर 60, सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि होती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 6 मिनट। क्वेश्चन नंबर 61, ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया था? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बी एफ स्किनर। क्वेश्चन नंबर 62, अभिक्रमित अनुदेशन है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अधिगम और अधिगम का विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 63, अभिक्रमित अनुदेशन में सम्मिलित अधिगम सोपानों को कहा जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फ्रेम्स। क्वेश्चन नंबर 64, विद्यार्थी अभिक्रमित अनुदेशन में? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अपनी योग्यताओं के अनुसार सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, शिक्षक अभिक्रमित अनुदेशन में? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम का रिकॉर्ड रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, एक विकसित अभिक्रम को ट्राई आउट करने का उद्देश्य होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 67, अभिक्रमित अनुदेशन दिए जाते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए और बी। क्वेश्चन नंबर 68, रेखीय अभिक्रम को तैयार किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में। क्वेश्चन नंबर 69, रेखीय अभिक्रम महत्वपूर्ण है? जहां? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अनेक संकल्पनाएं क्रम में दी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा रेखीय अभिक्रम का प्रकार है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 71, कौन से कार्यक्रम में विद्यार्थियों को दिए गए उदाहरण के रूल को पूर्ण करना होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, निर्माण प्रत्युत्तर। क्वेश्चन नंबर 72, एक अभिक्रमित अनुदेशन को वैध समझा जाता है जब निम्नलिखित विद्यार्थी सही उत्तर देते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 90%। क्वेश्चन नंबर 73, शाखीय अभिक्रम को इन्होंने दिया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नॉर्मन ए क्राउडर ने। क्वेश्चन नंबर 74, उपचारात्मक मार्ग आवश्यक है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फॉरवर्ड शाखीय।
क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शाकीय अभिक्रम के लिए सत्य है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इनमें बहु विकल्पी प्रत्युत्तर व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 76, मैथमेटिक्स के अंतर्गत यह प्रबलन होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कार्य की समाप्ति। क्वेश्चन नंबर 77, इन्होंने मैथमेटिक्स को दिया? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एस जी कालाहन। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षण को की एकीकृत विधि में सम्मिलित होती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, परियोजना विधि। क्वेश्चन नंबर 79, यह कार्य विश्लेषण के लिए पूर्व आवश्यक है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विषय वस्तु। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन से मैथमेटिक फ्रेम में विकसित प्रत्युत्तर के लिए संकेतों का उपयोग किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, परीक्षण फ्रेम। क्वेश्चन नंबर 81, समूह शिक्षण के लिए यह कथन सही नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, केवल एक ही शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 82, सामूहिक प्रयास द्वारा शिक्षण अधिक? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गुणात्मक है। क्वेश्चन नंबर 83, शिक्षण के बोध उद्देश्य इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, संज्ञानात्मक। क्वेश्चन नंबर 84, पेपर प्रस्तुतिकरण इसका हिस्सा नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कार्यशाला। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन मीटिंग का उदाहरण नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वेब पेज। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा स्तर है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए और बी। क्वेश्चन नंबर 87, OHP एक? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दृष्टि उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सी गैर प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फ्लैश कार्ड। क्वेश्चन नंबर 89, अनुरूपण से तात्पर्य है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एक बनावटी स्थिति। क्वेश्चन नंबर 90, ट्यूटोरियल एक है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आवश्यकता आधारित निर्देशन व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 91, विचार विमर्श विधि है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एक संवाद मूलक अनुदेशन की। क्वेश्चन नंबर 92, विचार विमर्श विधि के अंतर्गत शिक्षक की भूमिका होती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, निर्देशक की। क्वेश्चन नंबर 93, सूक्ष्म शिक्षण में सुझाव और पुनः सुझाव की अवधि होती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 6 मिनट। क्वेश्चन नंबर 94, संज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्य इन्होंने दिए हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, BS ब्लूम। क्वेश्चन नंबर 95, संज्ञानात्मक क्षेत्र की ज्ञान श्रेणी इसके लिए जानी जाती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बौद्धिक प्रतिफल। क्वेश्चन नंबर 96, ज्ञान की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 97, ज्ञान की उपश्रेणियां हैं? इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर नहीं मिला। अगर आपको इसका आंसर है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 98, समक्ष की उपश्रेणियां हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 3। क्वेश्चन नंबर 99, संज्ञानात्मक क्षेत्र में यह सर्वाधिक श्रेणी है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 100, तथ्यों को मिलाकर रचना करने की योग्यता कहलाती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, संश्लेषण। तो यह था आपका एमएड का पेपर ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। मेक श्योर कि आप इसे लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। वंस अगेन, अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको डाउट है या किसी भी ऑप्शन में डाउट है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर कोई भी करेक्शन होता है तो उसे हम कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे फॉर ऑल द व्यूअर्स टू सी। Once again, thank you everyone for watching the video and please do not forget to subscribe the channel. Keep supporting. Thank you everyone.